अभी के अभी जो रॉयटर्स में ये खबर आई है कि जो जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये 4.4% ग्रोथ जो है वो अक्टूबर और दिसंबर में थी लास्ट, लेकिन ये कहा जा रहा था कि 5 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि 6.1% जो है वो उनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जो कि मार्च का ये एस्टिमेट लगाया गया है। तो इसको देखते हुए जो है ये अब ये कहा जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। अभी अगर मेरे सामने ये चॉइस मुझे दी जाए कि एक तरफ आईएमएफ जो पाकिस्तान को बजट बनाने का कह रहा है उस फ्रेमवर्क में बजट बनना चाहिए, या पीडीएम के जो एक वो बजट बनाना चाह रही है एक सियासी किस्म का बजट, आप किसको सपोर्ट करेंगे? तो मैं कहूँगा कि आईएमएफ जो पाकिस्तान को रिकमेंड कर रहा है वो अच्छी बात है, हमें उसकी बेस के ऊपर बजट बनाना चाहिए। अब ये वाली जो चीज़ है आईनी मामलात में मुदाखलत करना, ये तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते ना। अगर एक्सटेंड भी नहीं होता प्रोग्राम, आईएमएफ जो है हमारे साथ डील भी नहीं करता इमीडिएटली, तो बगैर आईएमएफ की मदद के हम बजट बना सकते हैं, और वो कैसा बजट होगा? अब इंडिया की बात की आपने 6% की, तो ये 6% एक प्रोजेक्टेड एस्टीमेट आप कह लें, लेकिन जो रियल एस्टीमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी। ये कितना गैर मामूली है इस किस्म का बयान आना कि वो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की तरफ भी देख रहे हैं कि पहले कोई रिजॉल्व हो पॉलिटिकल, तो फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़े। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका। देखिए जो सियासी सूरत हाल होती है उसके ऊपर आईएमएफ की हमेशा नज़र तो होती है, और ये एक नॉर्मल चीज़ होती है, क्योंकि जब भी किसी आईएमएफ ने जब भी पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम करना है, उसका आगे चलना, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात होती है, और तमाम मेन स्टेक होल्डर्स की अगर उसको काइंड ऑफ सपोर्ट इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट मिल जाए तो उसके जो प्रोग्राम की डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ क्वाइट कॉमन। जो अनयूजुअल है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, जो आज डॉक्टर आयशा पाशा ने भी कही कि इस तरीके से खुलेआम आईएमएफ की तरफ से कमेंट करना कि जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो उम्मीद करते हैं कि वो आइन और कानून की रोशनी में उसको हल कर लिया जाएगा, ये आईएमएफ का काम नहीं है। ठीक है, हम जो भी हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, हम मीडिया वाले हम इस पर इंडिपेंडेंटली क्रिटिसाइज़ भी करते हैं जहाँ पे हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, बट एक मॉनेटरी फंड का एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इस तरह ओपन कमेंट करना, अगर इस चीज़ का रास्ता खोल दिया गया तो ये आइंदा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हुकूमत को अभी तक आज डॉक्टर आयशा की स्टेटमेंट तो आई है कि जी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उनको हमारे जो सियासी मामला हैं उस पर नहीं बोलना चाहिए। मेरे ख्याल हुकूमत को इससे एक स्टेप आगे जाना चाहिए और इस मामले को बाकायदा तौर पर वाशिंगटन में जो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वहाँ इसको रेज करना चाहिए। अगर आपने ये वाला रास्ता खोल दिया तो कल फिर वर्ल्ड बैंक, वो भी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ की, वो इस तरह के कमेंट्स करना शुरू कर देगा। आईएमएफ की तो रिपोर्ट्स कम आती हैं, प्रोग्राम के दौरान उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, अदरवाइज आईएमएफ इतना एक्टिव नहीं होता कंपेयर टू द आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक का वो तो उनकी कभी क्वार्टरली कोई रिपोर्ट आ रही है, कभी उनकी कोई रिपोर्ट आ रही है, उनके प्रोग्राम लोन्स आ रहे हैं। तो इतनी फ्रीडम हमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे डोमेस्टिक मामलात में, सियासी मामलात में वो चाहे जैसे भी हो वो कमेंट करें। शहबाज साहब, इसमें दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है ना। जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि ये हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे फिर ये वर्ल्ड बैंक से भी कोई स्टेटमेंट आ जाए, या फिर और जो हम डिपेंडेंस है जहां पाकिस्तान की, ओबियसली आईएमएफ प्लान लेने के बाद हमने फिर आगे जो लोन्स लेने हैं या जिस जगह से हमें अश्योरेंस दी जाती है वहां से भी अगर बयान आता है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए पाकिस्तान में जो इकॉनमी को नहीं समझते वो ये उनके जहनों में एक तासुर है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को डिक्टेट करता है, पाकिस्तान का बजट बनवाता है। अब वो पाकिस्तान को डिक्टेट क्यों कर रहा है या पाकिस्तान का बजट बनवाने में क्यों वो अपनी राय दे रहा है, वो जो इकॉनमी को समझते हैं उनको ये पता है कि बहुत सारे रीजंस हैं उसके। लेकिन जब वो पॉलिटिकल कमेंट्री भी अगर उनके मिशन चीफ करने लग जाएंगे तो फिर तो ये तासुर और मजबूत हो जाएगा कि जो एक आम बंदे के जहन में ख्याल है कि आईएमएफ पाकिस्तान को मकरूज करके और पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल अबेंडन करना चाहती है, वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान को बिल्कुल डिपेंडेंट करना चाहता है, तो ये तासुर तो और जोर पकड़ेगा। ये मुल्क ये 70 साल से इसी तरह चला रहे हैं फ्रॉड की बुनियाद पे। कभी किसी से फ्रॉड करके पैसे ले लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, कभी जो है वो सऊदी अरब को बेवकूफ बना के पैसे ले लिए, कभी आईएमएफ को इसी तरह के पते दे के
पैसे ले लिए, तो ये इनको तजर्बा हो गया है। नो मैटर हु इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या आपकी ट्रेजरी का मालिक कौन है, असल जो हुक्मरान है जो उस मुल्क को चलाते हैं उनका वसी तजर्बा है राय आमा को गुमराह करना, झूठ बोलना और मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए पैसे लेना और खाना। अब ये जो ड्रामा चल रहा है 1 साल से कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, आपका क्या ख्याल है कि ये क्या? शुरू में तो हम भी इस रो में बह गए थे कि जी डिफॉल्ट हो रहा है, इतने रह गए, 2 बिलियन रह गए। कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा, ये ड्रामा करके पैसे निकाल रहे हैं लोगों से और इन्होंने निकाले। अब इंडिया की बात की आपने 6% की, तो ये 6% एक प्रोजेक्टेड एस्टीमेट आप कह लें, लेकिन जो रियल एस्टीमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया में अब जो नए जो उनकी इकोनॉमिक जो स्ट्रीम चल रही है वो इस तरीके से चल रही है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, दूसरी एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की। और उन्होंने मुल्क को जो है वो एक बाकायदा एक ऐसे उस पर डाल दिया है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों की इब्तदाई स्टेजेस होते हैं। तो उसमें दूसरी चीज़ ये है कि एक तो वो स्पेंडिंग कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, दूसरी चीज़ ये है कि वो इंटरनेशनली वेल कनेक्टेड हो गए हैं बिजनेस सर्कल्स के साथ, ट्रेड एंड फाइनेंस के साथ। और तीसरी चीज ये है कि चाइना की जो डेवलपमेंट थी वो एक तरह से स्टक हो गई है एक सतह पे आके। जाहिर है चाइना एक क्लोज कंपटीटर था इस हिसाब से कि जो दोनों मुल्कों की पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी और लेबर फोर्स और प्रोडक्शन की कुव्वत है, तो जाहिर है उसका भी फायदा जो है वो हिंदुस्तान को हो रहा है। लेकिन ये कंपैरिजन जो है ना ये अब आप लोग छोड़ दें क्योंकि ये कंपैरिजन जो है इज वेरी इरिटेटिंग। ये जो है वो इन दो का बनता नहीं है। ये अगर मसलन एप्पल और ऑरेंज का नहीं है, ये आप समझ लें कि आप एप्पल को जो है वो अंडे से कंपेयर करना शुरू हो जाएं, जिनकी नस्ल भी एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज।